पार्टियों के गुलाम है, पार्टियों के गुलाम है, वो कौम का कोई नहीं है। कौम ने इनको अपने वोटों की भीख से सामने लाया है। पर्दा उर्दू का लफ्ज है जिसे सतर फारसी में कहते हैं और औरा के माने अरबी में पर्दा और सतर को कहते हैं। 4 फरवरी उड़पी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उड़पी के अंदर जो कॉलेज में जो मामला बुरखे का और हिजाब का शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक हम सदाए इत्तेहाद वाले सिर्फ देखते रहे कि बात कहाँ तक जाके रुकती है। अफसोस कि ये हिजाब का मसला आज सिर्फ कर्नाटक और हिंदुस्तान नहीं, सारे इंटरनेशनल लेवल में ये एक मुद्दा बन चुका है। अब सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा मुल्क हमारा होते हुए क्या हमारे में इतनी सलाहियत नहीं थी कि ये इस मसले को हम 4 फरवरी के बाद फौरन जाकर के हुकूमत हो या वहाँ की प्रिंसिपल हो और जो भी इसकी इंतजामिया है उनसे बात कर सकते थे और मसला वहीं रोक सकते थे, मगर उसे हमने मौका क्यों दिया? क्या हमारे में सलाहियत कम है? उसके बाद फिर जो मंडिया का मामला हुआ, एक बच्ची जो है जब सामने से 60-70 लड़के जब आते हैं तो उसके दिमाग में क्या घबरा के बोली या उसके अंदर अल्लाह ने तौफीक दिया, क्या मामला था पता नहीं। उसने जब सामने श्री राम के नाम लगाए तो इन्होंने अल्लाह अकबर कहा, तो उसे एक मसला बना करके आज सारे हिंदुस्तान और दुनिया में बात फैला दिए कि एक लड़की ही के अंदर जज्बा मौजूद है। बजाय उसके उस बच्ची को जाकर के हिम्मत अफजाई करते, ना कि दूसरी तरह से उसे अलग प्रोपेगेंडा करके उसके और उसके घर को निशाना बनाते। आज उसके लिए सब ठीक है, कल आने वाला उसका घर जो है निशाने पे आ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? और उसके बाद इतने बड़े मजमा जो सारे आलम में बात फैला दिए और इसके अंदर हमारे जाने माने उलमा भी बहुत से फिक्र लेकर के अभी 1-2 दिन पहले भी जमा हुए हिजाब के बारे में। तो इसमें हमारे निहायत करीबी दोस्ती है तनवीर हाशमी साहब, उनकी लीड में जो है हमारे यहाँ की जमात के इफ्तिखार कासमी साहब और जो है जुल्फिकार नूरी साहब और इमरान मकसूद साहब, न जाने बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जमा होकर के हिजाब के बारे में गुफ्तगू करने आए। तो एक तरह से शर्मिंदगी हुई कि पेपर में पेपर में लिख करके कहा जाता है, क्या हमारे उलमा में इतनी बात की खुरबत नहीं है कि इस बात को हम कहाँ से कहाँ कैसे खुरबत करें? पेपर में देख करके कहा जाता है। और उसके बाद हमारे तनवीर हाशमी साहब पूरी सियासी पॉलिटिकल अंदाज में बात कर रहे थे, जैसे कि हम आजिज हैं, आजिजी से जो गुजारिश करेंगे हुकूमत से, क्योंकि तनवीर हाशमी साहब उनको बाखूबी तमाम सियासी पार्टियों से वो वाकिफ हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन के अंदर यूटी खादर के घर के अंदर उन्होंने तमाम मिल करके एक प्रोग्राम किया था ताकि मुसलमानों के हक में क्या फैसला करना क्या नहीं करना। लेकिन और पूरी तायीद इन्होंने करी थी कि कांग्रेस पार्टी को जिता के लाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से वो 80 सीट पे आके खड़ गई। और पिछले बार भी इन्होंने यही जमात, यही लोग, यही उलमा पिछले बार एक मुस्लिम नुमाइंदे के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए इकट्ठा हो गए थे और आज यही उलमा वापिस हिजाब के बारे में खड़े हुए हैं। क्या ये लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या था और कितना था, इसके पीछे कौन सी साजिश हो रही है? यह मसला 4 फरवरी को खत्म होता था, 5 फरवरी 6 फरवरी को खत्म हो सकता था, उसे यहाँ तक करके ले आए और आज अदालत के अंदर मामला रखे हुए हैं। अदालत का मामला आने तक कोई कुछ ना बोल सके और हम भी ना बोलते, लेकिन मजबूरी ये है कि अदालत का वही मामला है कि आजकल का मामला चल रहा है। ये कौन सा इतना बड़ा इशू था? हिजाब का मामला था। बोलते कि भाई देखो महाराष्ट्र में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ हर मजहब के लड़कियां पूरा मुंह बंद करके दुपट्टा बांध के चलती है, हर जात के। बताते ये तो औरतों का एक सेवा है, अपने आप को चेहरा छुपाने का, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इसमें हमारी देश की नौजवान लड़कियां सारा सब कुछ अपना मुंह के ऊपर, सर के ऊपर बांध के चलते हैं, तो क्या वो गुनाह है? बताते हैं सबके हुकूमत के लिए। हाँ, सिर्फ मुसलमानों को एजेंडा रख करके कर रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है, कौन सी साजिश है? आप देखते कि किन सियासी जमात का इसके पीछे हाथ है। ये अगर देख करके काम करते या बात करते तो आज ये मसला ना होता था।
क्या 130 करोड़ की आबादी का मुल्क, बाहर छोटे छोटे मुल्क वाले हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी काबिलियत के ऊपर उंगली उठाए? यह हमें बर्दाश्त है? क्या हमारे में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम ये सारे मामलात को हल कर सके? ये कैसे लोग हैं? इसके लिए और ये जमात के लोग जितने भी, ये पिछले 2 दिन पहले हमने देखा है जो इसे लीड लेकर के हमारे मोहतरम जो आगे बढ़ रहे हैं, पिछली बार भी अब की बार भी, इनको तो मालूम है, बावाकिफ है। इन्होंने उलमा आइन मशाइख का प्रोग्राम किया था दिल्ली के अंदर, उसमें नरेंद्र मोदी को 3 घंटे बिठा करके खव्वाली भी सुनवाई थी। इनका राब्ता तो पीएम से भी है और यहाँ लोकल लीडरों से भी है। बैठ के ये फोन में बात कर सकते थे और आजिज होने की क्या जरूरत है? तो शराई मसला, शरीयत ही की बात क्या है? ये आम हिंदुस्तान के अंदर एक औरतों का, एक लड़कियों का मुंह पे बांध के चलने का एक रिवाज है। इससे पहले तो घूंघट का मामला है, ना जाने कई तरीके के हमारे इस देश की औरतों में एक तमीज है, वो तमीज के हिसाब से बात है। इसे सिर्फ मुसलमानों के हद तक करके लाए और मुसलमानों के हद तक बात ठहरा दें, ये कहाँ की दानिशमंदी है? अब ये सब सारे जो लोग हैं हिंदुस्तान में घूमे फिरे हैं, क्या इनको मालूम नहीं है? अरे बच्चे अभी उभर रहे हैं कॉलेजों में, आपस में कोई जात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एक साथ में बैठकर चलने वाले बच्चों के अंदर जहर घोल दिया। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? कल ना जात देखी जाती थी, ना कुछ बात होती थी, साथ में बैठते, साथ में खाते, साथ में चलते। आज उनके दिलों में जहर फैला दिया। इसके जिम्मेदार औरों से ज्यादा हम लोग भी खुद मौजूद हैं। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है इस जहर फैलाने में, वरना 4 फरवरी से 6 फरवरी तक बात खत्म हो सकती थी। इसे इतना बड़ा हवा देने की जरूरत नहीं थी। बच्ची मुस्कान और उसके घरों को लाकर निशाने पे खड़ा कर दिया। आज सब लोग उसके अंदर उसके घर जा रहे हैं। कल उसके घर के ऊपर आफत हुई तो कोई माँ का लाल नहीं आएगा, क्योंकि हमने आंखों से देखा है। पार्लियामेंट में रहते हुए जकी जाफरी आज भी लड़ रही, उसके शोहर को एक पार्लियामेंट एमपी के घर को जला दिया गया, उसका इंसाफ आज तक नहीं मिला। कल का दिन उस बच्ची के घर के ऊपर भी कोई आफत आए तो कोई माँ का लाल जाके उसे बचाने वाला नहीं है। लेकिन ये कौम को कहाँ लेके जाके छोड़ दिए। इसलिए मेरी गुजारिश है, कौम से गुजारिश है, कोई लीडर है, आज कोई लीडर कोई नहीं है। अगर हाँ एक बात जरूर कर सकते हैं, कौम को आवाज दे रहा हूँ, सब मिल करके औकाफ को जाए, उससे कहे कि वहां पे एक ईमानदार, बहुत ईमानदार मुल्ला के साथ काम करेगा अब, क्योंकि वफादार है हाँ हुकूमत का, जो चेयरमैन बन के बैठा है। उससे पूछो जितनी जमीन खाली पड़ी है इमीडिएट उसके अंदर बाउंड्री करें, उसके अंदर हमारे कॉलेजेस, स्कूल, हमारे बच्चों की सहूलत को उजागर करें, और जो हमारी जमीन चली गई है उसे फौरन वापस लें, और जिन जिन आदमी ने उसके ऊपर अक्वर किया है उसे वापस ले, वरना वो वोट की जरूरत नहीं है। मैं तमाम कौम के नौजवानों से और दानिशमंदों से और अक्ल रखने वालों से गुजारिश करता हूं, हमारी अपनी मिल्कियत के अंदर हम कॉलेजेस पैदा करें, हम यूनिवर्सिटी पैदा करें, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर हम बताएंगे, इस मुल्क के हर एक जात के बच्चों को लेकर के हम एक साथ में चल करके बताएंगे कि ये इंसानियत होती है, ये सेक्युलरिज्म होता है, ना कि भेदभाव। ये हम बता सकते हैं। इसलिए हमारे पास जमीन बहुत है, इस जमीन के ऊपर पहले आगे बढ़ करके अक्वर कीजिए और उसके ऊपर जो है अमल करने का काम शुरू कीजिए। और बाकी जितने इदारे औकाफ की प्रॉपर्टी में हैं उन इदारों को पहले एडमिनिस्टर लेके कम फीस के अंदर औकाफ वाले हर एक बच्ची का तालीम के लिए रास्ता खोले। ये सदा इत्तेहाद की तरफ से एक आवाज है। आप मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, फौरन जो है औकाफ के अंदर जाइए, आप मेंबरान और चेयरमैन को बिठा करके ये कहिए जितनी जमीन खाली है, कल से अगर काम शुरू हो गया तो 3 महीने के अंदर कॉलेज खट जाएंगी, सिर्फ 3 महीने में। समझे ना, हमारी जमीन मौजूद है, हमारी जमीन के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी रियासत में कितनी जमीन है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। आप लोगों का फर्ज है फौरन जाकर के पूछिए। और कौम से भी गुजारिश है, वालिदैन से भी गुजारिश है कि फौरन जो है औकाफ की हमारी मिल्कियत नाजायज तरीके से बहुत से लोग इसे अपने कब्जे में ले लिए, बहुत से लोग इस कौम का हक मारे हुए, उनको गिरे बांध पकड़ के लाएं और हमारा हक वापस लें। अगर हमारे लीडर होते तो कौम आज इस नतीजे पे नहीं आती थी। वो तो औरों की है, कई बार कह चुका हूं, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं पार्टियों के गुलाम है, पार्टियों के गुलाम है वो।
कौम का कोई नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर ये जो हिजाब का मसला चल रहा है और इसे एक इश्यू बनाकर इसके अंदर जो सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं, इस ताल्लुक से एक दो तीन बातें मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये हिजाब और पर्दा, इन दोनों के बारे में कुरान करीम की 7 आयतों में तस्किरा है और 70 अहादीस के अंदर हिजाब और पर्दे के बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब और पर्दे के बारे में बयान किया है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाने के बाद 5 हिजरी से पहले तलक भी हर मजहब की औरतें पर्दा किया करती थी। पर्दा किसे कहते हैं? पर्दा कहते हैं औरत पहले ये गर्दन का जो ये हिस्सा नजर आ रहा है, यहां से लेकर टखने के नीचे तलक औरत जो है ना पर्दा किया करती थी। पर्दा उर्दू का लफ्ज है जिसे सतर फारसी में कहते हैं और औरा के माने अरबी में पर्दा और सतर को कहते हैं। और फिर 5 हिजरी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाब का हुक्म नाजिल किया। तो गोया के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजारों साल की ये रिवायत है पर्दा और हिजाब की। लेकिन अब इसे जो इश्यू बनाया जा रहा है, इसके अंदर सिर्फ क्या है? ये सियासत है। इससे पहले हिंदू मुसलमान करने के लिए जो भी हुकूमतें आती हैं, या तो मस्जिद मंदिर को ले लेती हैं, या तो दाढ़ी टोपी को ले लेती हैं, या तो जो है ना वो बाबरी मस्जिद को लिया था, इतने साल तक बाबरी मस्जिद का केस चला। अब जो है ना हिजाब के मसले को उठा लिया गया है और फिर आइंदा और भी ये मसाइल उठाएंगे। इसलिए कि अगर ये मसले ये नहीं उठाएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेला जा सकता है। ये मसले ये नहीं उठाएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेला जा सकता है। हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेला जा सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये बस एक सियासी इश्यू है और इसे जो है ना हिजाब की आड़ में सियासत खेली जा रही है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो जैसे हमारे मुजाहिद अली बाबा साहब ने कहा, वक्फ बोर्ड है, इतना बड़ा शोबा है। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर पहले ही से जो लोग बैठे हुए थे लीडरान, हमारे पास इतनी ज्यादा जायदाद है, इतनी ज्यादा वक्फ बोर्ड के अंदर मिल्कियत है, इतनी बड़ी आमदनी है, अगर हमारे पास पहले ही से यूनिवर्सिटियां होती, ढंग के कॉलेजेस होते, तो आज हमारी मुस्लिम बच्चियों को ऐसे जो है ना हालात का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड के पास जो भी इतनी बड़ी जो जायदाद है, इतनी जो बड़ी मिल्कियत, इतनी बड़ी जो आमदनी है, एक नहीं 1000 यूनिवर्सिटियां हम बना सकते हैं। जैन 1% है, उसके हजारों कॉलेजेस हैं, हजारों जो है ना उसके यूनिवर्सिटियां हैं। सिख जो है ना वो 2-3% है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन सिखों हमारे सिख बिरादरी की उनकी अलग कॉलेजेस है, उनकी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं। लेकिन मुसलमान इस मुल्क के अंदर 30 करोड़ है, 15-20% कहा जाता है, लेकिन मुसलमान इस मुल्क के अंदर 30 करोड़ की आबादी में है। लेकिन हमारे वो मुसलमान मालदार जो सिर्फ शादी महल बनाने पर तरजीह देते हैं। अफसोस करना आज के आज हमारी मुस्लिम बच्चियां जो है ना वो एग्जाम के बगैर बाहर सड़कों पर बैठी हैं। आज मैं ये कहूंगा कि शादी महल बनाने से ज्यादा वो कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाए। हमारे पास इतना अच्छा जबरदस्त सोर्स है इनकम ऑफ सोर्स, लेकिन मुसलमान मालदार भी ना तवज्जो दे रहे, ना वक्फ बोर्ड उस पर तवज्जो दे रहा है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से भी, हमारे मुसलमान मालदारों से भी, कि ये में पर्दे का हुक्म ये कुरानी हुक्म है, इसमें कयामत तक कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। ना कुरान के अंदर दखलंदाजी ना कोई हुकूमत कर सकती है, ना कोई और इदारे कर सकते हैं। जो हिजाब का मसला है ये हमेशा दायमी मसला है, कुरान के इसमें कोई दखलंदाजी करने का हक़ ही नहीं है। ये मसला दरअसल जब शुरू हुआ, जैसा कि हमारे बाबा साहब ने कहा, उसी वक्त जाकर हमारे मुस्लिम नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं, ये अगर जाकर उस प्रिंसिपल से बात कर देते, या उसी उड़पी वाले या हमारे कर्नाटक के जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं, ये अगर जाकर बात कर देते तो मसला इतना तूल ना पकड़ता। ये तूल होने की वजह है कि हमारे अंदर सुस्ती और काहिली और खैर खाही का मिजाज निकल गया है, कौम की फिक्र का मिजाज निकल गया है। बस पार्टी वाले भी ये अपने पार्टी की चमचागिरी में गुजार रहे हैं। हमारे मुस्लिम लीडरान जो MLA हैं, MLC हैं, ये भी जब तक पार्टी का हुक्म नहीं हुआ उस वक्त का खामोश थे। मुसलमानों पर जब आन ज्यादा आ गई, ये चारों तरफ से इनको घेरने लगे, तब जाकर ये अपना मुंह खोले, वो भी अपने पार्टी के चमचागिरी के साथ किए।
यहाँ इस्लाम और मजहब का मामला आता है, कौम का मामला आता है। कौम ने इनको अपने वोटों की भीख से सामने लाया है, वरना इनके पास क्या कुदरत कि अगर हमारी कौम नोट ना देती, इनको अपना नुमाइंदा ना समझती, तो ये जाकर विधानसभा में एमपी भी कहाँ भी सीट में बैठ नहीं सकते थे। इनको इसका एहसास होना चाहिए सिर्फ मेरे एक वोट से मैं नुमाइंदा नहीं बना हूँ, बल्कि कौम के सारे वोट से नुमाइंदा बना हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं, बल्कि मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है। अगर इस इखलास के अगर साथ हमारे मुस्लिम जो सियासी नुमाइंदे हैं या दूसरे मजहबी नुमाइंदे हैं, अगर इनको पहले ही दिन से अंदर अगर इनके अंदर एहसास होता तो इतना मसला इतना लंबा ना होता। आज हमारे बच्चियों को पुलिस ना डंडे दिखाने की हिम्मत करती, ना उन मासूम बच्चियों को स्कूल्स के जो प्रिंसिपल माने जाते हैं, उस्ताद का बड़ा दर्जा होता है, लेकिन उनके अंदर भी सियासतदानों ने जहर घोल दिया, तो वो भी बच्चों को तालीम से महरूम करने के लिए तुले हैं। बाद में पुलिस अफसरान तो डंडे दिखा रहे हैं, उनका काम रक्षणे करना है कौम की, हमारे मुल्क के हर नुमाइंदे की, हर नागरिक की, उनकी पूरी निगहबान करना है, निगरानी करना है, मदद करना है। लेकिन वो भी अपने अंदर तासुब बरत कर एक मजहब वालों को निशाना बनाकर वो उनके लिए तकलीफ देना। और आइन अब एग्जाम से पहले जो वालिदैन अपने बच्चियों को साल से तालीम के लिए खर्च करके उनके लिए वक्त निकाल कर कुर्बानियां देखकर बच्चों के लिए ख्वाब सोचते हैं, उनके लिए आइन एग्जाम से पहले उनको स्कूल से बाहर भेजा जा रहा है। मैं तो यूं कहता हूं कि मुस्लिम नुमाइंदे हमारे एमएलए जाकर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि जाकर हमारे सीएम से भी मुलाकात किए और जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है उससे भी जाकर मुलाकात किए। मैं तो यूं कहता हूं कि इनको चाहिए कि अपने अपने इलाके में जो भी नुमाइंदे माने जाते हैं वो अपने इलाके के पूरे जिले की निगरानी करें, वहां के हर कॉलेज के प्रिंसिपल को बात करें, वहां जाकर तब जाकर वहां के बीईओ से बात करें, तब जाकर हमारे मुस्लिम जितने बच्चियां हैं उनका जो एसएसएलसी है, पीयूसी है, ये सब टर्निंग पॉइंट है जिंदगी के, वहां जाकर वो इंशाअल्लाह अगर बात करके सही नुमाइंदगी करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का भी फायदा होगा। इसे तूल दिए बगैर बैठकर बिठाकर प्रिंसिपल वगैरह को जोड़े और बात कर जिलावार या ताल्लुक सतह पर जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो जुड़कर बिठाकर बीओ से बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। नहीं अब पुलिस को दखलंदाजी की जरूरत है, ना किसी और सियासी लाइन से आकर जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं उन गुंडों की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस भी जो जुल्म कर रही है वो अपने आप को, जो उनका ओहदा है, जो पोस्ट है, वो अपने पोस्ट की अहमियत को रखें, खुद अपने पोस्ट को पहचाने, फिर उसके बाद मुस्लिम जितने भी स्कूल्स हैं, दूसरे लड़कियां जा रहे हैं, उनकी पूरी रहबरी करें, बजाय उनको जुल्म करने के रहबरी करें।